हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग से एएनएम की टोटल 10,709 बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसका डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है और इसका नोटिफिकेशन 2 अगस्त को आया हुआ है। तो इसमें आपको आवेदन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा इसमें हम देखेंगे। स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्त होते। फ्रेंड्स, ये जो भर्तियां हैं ये क्या है, परमानेंट वैकेंसीज हैं। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और इसके अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, इस वेबसाइट पर जाओगे। यहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ btsc.bih.nic.in और दूसरी वेबसाइट है परीक्षा.nic.in पर दिनांक 2 अगस्त 2022 से दिनांक 1 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी 10,709। किस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है इसके लिए मैंने आपको बताया, btsc.bih.nic.in वेबसाइट पर या www.pariksha.nic.in पर 2 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या है इसकी। शैक्षणिक योग्यता है आपकी क्या, शैक्षणिक योग्यता से पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो पदों की कोटिवार विवरण है वो हम देखेंगे। सबसे पहले वेतनमान है आपका 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे है 2,400। ठीक है, और अनारक्षित वर्ग में इसकी वैकेंसी है 3,539। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 868 वैकेंसी और अनुसूचित जाति के लिए है 2,188 और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,403 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1,191 यानी 1,191 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 438 और कुल कितनी है 10,709 वैकेंसी है। ठीक है, और हम देखेंगे नेक्स्ट जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में। एएनएम का पद सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है, और इसलिए महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, टोटल जो पद हैं वो महिलाओं के लिए है, पुरुष इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर आधारित अवधि का ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए और उस संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। और अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका यानी बिहार नर्सिंग काउंसिल से पटना से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बिहार नर्सिंग काउंसिल में आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा क्या है, 1 अगस्त 2021 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग के लिए है 40 वर्ष। ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 42 ईयर्स। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5 जनवरी 2007 के आलोक में दिव्यांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है सामान्य। इसमें चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु मेरिट सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वो कैसे तैयार होगी, एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 60 अंक होंगे। ठीक है, जो एएनएम कोर्स की परीक्षा में जो प्राप्तांक के लिए होगी वो होंगे 60 अंक। ठीक है, और उच्चतर कोर्स के लिए
जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए क्या होगा 15 अंक होंगे। और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्यानुभव के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, कुल 100 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा जो इंफॉर्मेशन ये है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात दिनांक 2 अगस्त 2022 तक बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत अवधि का क्या होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक, निदेशक और जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करना होगा आपको। ठीक है, आवेदन में अगर आप एक्सपीरियंस का दावा नहीं करते हैं तो उसका अंक आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। ठीक है, और कार्यानुभव अवधि की गणना 2 अगस्त 2022 तक की ही की जाएगी। ओके, और कार्यानुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट 1 में प्रारूप संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और रिजर्वेशन की बात है आपके लिए आरक्षण की, तो ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, बिहार के मूल निवासी हैं। अगर बिहार से बाहर के आप हैं तो आप उसको लाभ नहीं मिलेगा। ओके, और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र किसका जमा करना होगा, जात प्रमाण पत्र और रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जमा करना होगा। ओके, और महिला अभ्यर्थियों हो तो जात प्रमाण पत्र क्या होगा, पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। पति के नाम एवं पता सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ओके, यानी पति के नाम का पता सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, पिता पक्ष का मान्य होगा। और नेक्स्ट हमारा जो है इंफॉर्मेशन जो भी है, आप जो वेबसाइट है उस पर भी जाके नोटिफिकेशन देख सकते हो। और जो आपकी फ़ीस है वो है सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए है 200 रुपये, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए है 50 और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए 50 रुपये है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो 200 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे आप जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है, आप जाके ऑनलाइन वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि मैंने एक दूसरा इम्पोर्टेंट चैनल स्टार्ट किया है और जिसका नाम द ज्ञान पेजेस है, और आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और उस चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।